नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS STD 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला लाभ हानि का पार्ट 7 है और टाइप भी 7 है। ठीक है, हम हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो बनाए हैं। जितने भी टाइप्स हैं सभी का अलग अलग वीडियो बना है और वो भी सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पार्ट 7। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जितने भी हम सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी को एक शॉर्ट ट्रिक में हम बताएंगे। कोई भी सवाल जो भी होगा यहाँ पे लगा होगा, कोई भी सूत्र पे नहीं यूज होगा। ठीक है, सभी को हम शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल। यहाँ पे एक व्यापारी 15.17 किलो की दर से 219 किलो गेहूँ खरीदता है। अपने गेहूँ का 1/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है तो शेष 12% हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। देखिए कितना है, यहाँ पे जो भी गेहूं खरीदा गया है उस गेहूं से हमें कोई लेन देन नहीं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, कितने परसेंट हानि में बेच रहा है और कितना प्रतिशत का उसे लाभ या हानि हुआ है। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1/3 भाग कितना है, 1/3 भाग कितने पे 6% के लाभ पे बेच रहा है और माइनस जो भी शेष भाग बचेगा यहाँ पे शेष, तो 1 - 1/3। तो यहाँ पे शेष भाग हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेष भाग बराबर 1 - 1/3। एक में से 1/3 को घटा देंगे तो हमारा शेष भाग निकल जाएगा। 2 3 का गुणा करेंगे, 1 में 3 करने में 3 - 1/में क्या हो जाएगा 3, और ये घटा लेंगे तो 2/3। ये हमारा शेष भाग हो गया। कितना है शेष भाग हमारा 2/3 यहाँ पे है और कितने परसेंट पे 12% की हानि पे बेच रहा है। तो कितने पे 12% की हानि पे बेच रहा है। तो यहाँ पे काट लेंगे। देखिए 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, 3 करने में 3 3 चौके 12। तो यहाँ पे 2 - 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8, ये भी परसेंटेज 12 में से, बल्कि 2 में से +2 में से -8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है हानि हो रही है। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 6% की क्या हो रही है यहाँ पे हानि हो रही है। दुकानदार को कितने परसेंट की 6% की हानि हो रही है। आपको समझ में आ गया है। आज देखते हैं दूसरा टाइप से। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 24% लाभ पर बेचता है। तो कुल कितने भाग, कुल भाग का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल भाग का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, उसे लाभ हो रही है हानि हम निकाल कर ही बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहले कितना 1/3 भाग 15% के लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, और घाटा होगा, देखिएगा लाभ होगा तो जोड़ देंगे और घाटा होगा तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे फिर से बोला 1/4 भाग 20% लाभ पर। तो 1/4 भाग 20% के लाभ पर तथा बेचा और शेष भाग का 24% लाभ 24% लाभ पर बेचता है। तो पहले शेष भाग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम शेष भाग निकाल लेते हैं। इधर बगल में शेष भाग बराबर हो जाएगा 1 - कोष्टक के अंदर कितना है 1/3 + 1/4। ठीक है, शेष भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 - यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या होगा 1/7/12 आ जाएगा। तो 12 करने में 12। तो यहाँ पे 12 - 7/12 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 5/में कितना आ जाएगा 12। तो जो शेष भाग है वो कितना है 5/12। तो यहाँ पे प्लस देखिए लाभ हो रहा है तो यहाँ पे भी इसे ऐड कर देंगे। तो 5/12 कितने पे 24% पे 24 कितने पे 24% उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। शेष भाग का 24% उसे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हल करते हैं इसे। देखिए 3 करने में 3 3 × 5 = 15। ठीक, 4 करने में 4 4 × 5 = 20, 12 करने में 12 12 दूना 24। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 5 × 5 + 5 × 5 प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10% जोड़ लेंगे। देखिए 10 5 15 15 5 20 कितने का 20% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का 20% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कुल लाभ कितना हुआ 20% का उसे कुल लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रतिशत ज्ञान किया कितने परसेंट पे 20% का उसे कुल लाभ हो रहा है। ठीक, ये हमने काटा नहीं है, यहाँ पे 20% ही होगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
एक व्यक्ति अपने सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग 3% हानि पर बेच दिया। यदि पूरा लाभ 540 रुपये प्राप्त हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी। तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना है। 2/3 भाग 6% के क्या कर रहा है, लाभ पर बेच दिया और शेष, फिर से बोला है शेष यहाँ पे निकाल लेंगे। शेष भाग बराबर 1 - 2/3। तो यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, 1 में 3 एक कम 3 - 2 पूरे के बटे में 3। तो यहाँ पे 1 बटा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए शेष भाग का 3% हानि पे बेच रहा है, तो यहाँ पे हानि होगा तो -1 यहाँ पे 1 बटा में 3 लिखा जाएगा, क्योंकि हानि होगी तो माइनस और लाभ होगा तो प्लस। ठीक है, कितने पे 3% पे, तो ये है 3%। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। देखिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3 से कट गया, तो 2 दूनी 4 - 1 बराबर कितने का, यहाँ पे 3% की क्या हो रही है, उसे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो हमें वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी थी। तो देखिएगा वस्तु कितनी है हमारे पास, एक नहीं, यहाँ पे एक नहीं है, कितनी है 3 है, यहाँ पे 3% है। ठीक, तो 3 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पे 3 का भाग, कितनी वस्तुएं थी, पूरा 540। जो लाभ हो रहा था कितना हो रहा था, 3% नहीं होकर कितना हो रहा था 540। तो 540 इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, 0। तो यहाँ पे कितना हुआ 180। अब 180 नहीं होकर यहाँ पे कुल, यहाँ पे कहा है तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो हम वस्तु की संख्या मानते हैं 100%। 100% होगा तो यहाँ पे 100% में 180 गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18,000। कितनी थी 18,000 वस्तुएं थी। तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी 18,000 वस्तुएं आपके पास थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो देगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1 रुपये में 25 टॉफी खरीदी गई तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, तो 25% का लाभ हो तो फिर देखिएगा 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद रहा है, 25 टॉफी खरीद रहा है। तो 1 रुपये में 25 टॉफी, सीपी खरीदने का मतलब क्या होता है सीपी। तो 1 रुपये में 25 टॉफी खरीदा। अब पूछ रहा है आप सीपी बराबर अगर निकाल लें तो सीपी बराबर हो जाएगा, ये 25 क्या हो जाएगा 1 के नीचे चला जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 25% का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अब कितनी की बेची जाए, एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 नहीं कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 100 में 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटे में कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, गुणते सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी कितना है 1/25। देखिए हम आपको सूत्र लिख दे रहे हैं, गैस एसपी बराबर सीपी अपान में यहाँ पे एसपी बराबर यहाँ पे प्रॉफिट बटे में 100, प्रॉफिट बटे में 100 गुणते सीपी, ये सूत्र होता है। एसपी बराबर प्रॉफिट क्वेश्चन है 1 रुपये में 25 टॉफी खरीदी गई तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए उसे 25% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1 रुपये में 25 टॉफी खरीद रहा है और 1 रुपये में कितना बेचे कि उससे क्या हो जाए 25% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे निकालते हैं इसे, देखिएगा 25 टॉफी खरीद रहा है कितने रुपए में 1 रुपये में, तो सीपी बराबर अगर निकाल लें तो 1/में, ये 25 कहाँ चला जाएगा 1 के नीचे, तो 1/में क्या हो जाएगा 25। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है फायदा, तो यहाँ पे 25% का क्या हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं, देखिएगा एसपी बराबर प्रॉफिट अपान में 100 ×
CP, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो SP बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का है 25, 25 नहीं कितना हो जाएगा 100 में जोड़ देंगे तो 100, यहाँ पे 25 चाहे तो यहाँ पे 100 होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रतिशत। तो यहाँ पे 100 प्लस कितना हो जाएगा 125%, यहाँ पे बट्टे प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा 100। CP कितना है 1/25, ठीक है, 25 सेकंड में 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो SP बराबर हो जाएगा 1/20। तो देखिएगा इसको इस तरह गुणा कर देते हैं तो 20 SP बराबर 1। देखिए ऊपर वाला क्या होता है रुपए होता है और नीचे वाला क्या है टॉफ़ी है। तो यहाँ पे कितने में 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बेची जाए तो उसे कितने का 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये में यहाँ पे 1 रुपये में 25 टॉफ़ी खरीद रहा था तो उसने पूछा कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे हम 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बेचे तो उसे क्या हो जाएगा यहाँ पे उसे 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। सूत्र होता है SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 इंटू CP होता है, ये सूत्र होता है। ये सूत्र हमने लगा कर यहाँ पे हमने हल किया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचा, एक टीवी को 20% लाभ पर तथा दूसरी टीवी को 20% हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताया था परसेंटेज में भी, यहाँ पे भी बताया था कि 20% का क्या हो रहा है, उसे 20% दिया है तो 20% को हम बदल लेंगे यहाँ पे भिन्न के रूप में। तो 20 बटा में क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 20 कम 20 पंचे 100 बराबर 1 बटा में 5 आ जाएगा। परसेंटेज मैंने बदल लिया। ये क्या है यहाँ पे देखिएगा 20% का लाभ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका CP होगा और CP में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका SP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो 5 CP हो गया। अब 1 बढ़ जाए 1 रुपये बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा उसका SP हो जाएगा। यहाँ पे 20% का लाभ हो गया और यहाँ पे फिर से बोला है दूसरी टीवी को 20% हानि पे बेच रहा है। तो यहाँ पे SP ज्ञात करना हो तो यहाँ पे 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे CP में 1 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका SP निकल जाएगा। हानि हो रही तो 1 घटा देंगे, लाभ होगा तो 1 जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो 5 में से 1 घटा देंगे कितना बचाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 5 पचम 25, 6 चौका 24, ठीक है। तो ये इस पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखेगा जो हमारा यहाँ पे CP है कितना है 25 न होकर के कितने का है 100 का। तो यहाँ पे 100 में से हम भाग दे देंगे तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100। अब इसी में हम क्या कर लेंगे 4 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कितने का यहाँ पे 25 था, 25 ना होकर कितना हो गया 24, 25 रुपये में खरीद रहा था और 24 रुपये में बेच रहा था। तो कितने का 1 रुपये का घाटा हुआ, कितने का 1 रुपये का घाटे हुआ। तो 1 में गुणा कर देंगे, जो ये 4 आया है इस 4 को CP का मूल्य जो होगा इसे गुणा कर देंगे 4 में तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे हानि निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 करने में 4% की क्या हो रही है उसे हानि हो रही है। कितने प्रतिशत का 4% का उसे हानि हो रही है। हमारा क्या हो जाएगा सूत्र देखिए 25 रुपये में खरीदा 24 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का घाटा हुआ, 1 रुपये के क्या हुए हानि हुई। घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हानि निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे घटाया तो 1 रुपये की हानि हुई। अब यहाँ पे 25 नया होकर के कितने में बेच रहा था उसका मूल्य कितना था 100 में हमने 25 का भाग दिया तो 4 आंसर है। 4 का गुणा कर दिया हमने 1 में तो कितना है 4% का उसे क्या हो रही थी हानि हो रही थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिएगा यहाँ पे 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर उसे यहाँ पे SP बराबर कितने का 32, SP बराबर कितने का 1 रुपये। 1 रुपये में उसने 32 टॉफी बेची तो उसे कितने का 40% का क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है। कितने का हानि हुआ तो 40% का। तो SP बराबर निकाल लेंगे हम लोग तो 1 बटा में क्या निकल जाएगा 32, क्या निकल जाएगा
32, उसे हानि कितने की हो रही थी? 40% का हानि, लॉस बराबर कितना हुआ? 40%। ठीक है, इतना निकल गया। तो यहाँ पे हम इसका CP निकाल लेते हैं। तो CP बराबर क्या होता है? सूत्र देखिएगा, CP बराबर क्या होता है? यहाँ पे 100 माइनस लॉस इंटू क्या होता है? SP होता है, ये सूत्र होता है। सूत्र हम हल करते हैं तो CP बराबर हो जाएगा 100 में से यहाँ पे लॉस कितना है? 40, तो 100 में से 40 हटा लेंगे, कितना बचेगा? 60 इंटू SP कितना है? 1/32। ठीक है, 1/32 है, तो इसे हम यहाँ पे काट लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया और ये 5 दूनी 10, 16 दूना 32। तो आंसर कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 16 पंचे 16 छक्का 96। ठीक है, तो यहाँ पे 5/CP कितना आया? 5/96। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि उसे 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना है? 20% है। कितना है? 20% है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो SP बराबर हो जाता है, SP बराबर सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बटे में 100 इंटू CP। तो CP हमारा निकल गया है। देखिएगा, SP बराबर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट कितने का? 20। तो यहाँ पे 20 और 100 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120/100 गुणते CP कितना है? अभी हमने निकाला 5/96। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिएगा, गुणा कर लेंगे तो 12 के 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 84, 12 अट्ठे 96। तो SP बराबर हमारा निकल गया। तो 1 करने में 1, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या है? हमारा रुपए है और नीचे वाला क्या है? यहाँ पे टॉफी। तो यहाँ पे देखिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 16 SP बराबर 1 रुपये। कितने का? 1 रुपये का। अगर वह 16 टॉफी बेच रहा है तो उसे कितने का? 20% का उसे क्या हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है? ठीक, 1 रुपये में कितने बेचे? 1 रुपये में वह 16 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। 1 रुपये में 32 टॉफी बेच रहा था तो उसे 40% का क्या हो रहा था? घाटा हो रहा। तो हमने यहाँ पे घाटे पे निकाल लिया सूत्र लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे 20% का उसके प्रॉफिट निकाला। तो ये हमारा मान आ गया। 1 रुपये में अगर वह 16 टॉफी बेचे तो उसे 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।